ma'am, I have a question to ask. What do I do if I suspect autism in someone near me? फर्स्ट थिंग इज कि आपको पता तो होना चाहिए कि ऑटिज्म है क्या और फिर तभी सस्पेक्ट करेंगे, राइट? तो एक्चुअली ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो वर्ड है उसके मतलब से समझ आ रहा है। स्पेक्ट्रम वर्ड है, स्पेक्ट्रम का मतलब हम समझते हैं। तो स्पेक्ट्रम के अंदर है कि हर बच्चे में हर चीज़ नहीं होती है, हर लक्षण हर बच्चे में नहीं होते हैं और उसकी जो सिवियरिटी है वो हर बच्चे में सेम नहीं होती है। उसमें जो होता है बेसिक प्रॉब्लम है सोशल इंटरैक्शन और कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम। दैट मीन्स सामाजिक हाव भाव में गुणात्मक हानि है और संचार दैट इज कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है और इनमें कुछ रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं और रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न्स ऑफ इंटरेस्ट। उसका मतलब क्या है? दोहरावनीय व्यवहार होता है। जैसे मैं भी आपको बता रही हूँ कुछ, तो मैं अपना हाथ हिला सकती हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, पर मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रही, फिर भी मेरा हाथ हिल रहा है, तो वो रिपीटेटिवली हो रहा है, तो वो दोहरावनीय व्यवहार है। और कई बार कई बच्चों को बहुत फिक्स्ड इंटरेस्ट होते हैं, मतलब उसको एक खिलौने का पहिया ही पसंद आएगा या कोई पर्टिकुलर टॉय पसंद आएगा या एक पर्टिकुलर टाइप का खाना खाना है, खिचड़ी टाइप का, कस्टर्ड टाइप का, कोई रोटी नहीं तोड़ के खानी है ना, या खिलौनों को लाइन से लगाना है। तो ये ऐसे ये दो मेजर एरियाज हैं जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में आते हैं। और हम एक्सपेक्ट कब करेंगे? अगर हम छोटे बच्चे में देखें तो अगर बच्चा जो है ये अगर 6 महीने का भी बच्चा है, अगर वो आंख से आंख नहीं मिला रहा है जब मम्मी डैडी बात कर रहे हैं, जबकि उसका सुनाई देना सही है, विजन सही है, देख सही रहा है, उसमें भी हम थोड़ा चिंता हो सकती है। ये नहीं कह रहे कि जल्दी है, वो भी एक हो सकती है प्रॉब्लम। 1 साल का बच्चा अगर बड़बड़ाना शुरू नहीं कर रहा है या 16 से 18 महीने में बच्चा एक मीनिंगफुल शब्द नहीं बोल रहा है या कभी भी कोई वर्ड्स बोलने शुरू है, शब्दावली आ गई है पर वो रिग्रेस कर जाती है, या जैसे मैंने बताया कोई रिपीटेटिव बिहेवियर हो रहा है, या तो कई बार कहीं पंजे में चढ़ेंगे, कई बार अपने खड़े होकर स्वे करेंगे या हाथ ही हिलाते रहेंगे, है ना, या उनको कोई पर्टिकुलर रुचि है, कईयों को चॉकलेट से नहीं चॉकलेट के रैपर से रुचि है, खिलौनों को एक साइड में लाइन लगाने के लिए है। तो ये सारी जब चीज़ें आती हैं, ये लोग अपना जब हम बात कर रहे हैं, अब हम दोनों बात कर रहे हैं तो हम आपस में देख रहे हैं, आई टू आई कांटेक्ट है, ये बच्चे अवॉइड करेंगे आई टू आई कांटेक्ट। और ना इनको सुनाई तो सही देता है लेकिन माँ बाप जब बुलाते हैं तो सुनेंगे नहीं, दे प्रिटेंड टू बी डेफ, है ना। तो ये सारी जब सिचुएशंस आती हैं तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि कुछ रेड फ्लैग हैं और आपको डॉक्टर को संपर्क करना है। वेरी ट्रू, थैंक यू सो मच फॉर द आंसर मैम। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं गंगा हैप्पी स्कूल जगजीत नगर के बच्चे और वो मैम से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। कैन आई हैव द फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज? My name is Nisha Mandal from Ganga Happy Secondary School. I want to ask that what is autism spectrum disorder और इसमें क्या होता है? बेटा जैसे मैंने अभी आपको ये पूरा एक्सप्लेन किया है तो इसमें यही होगा ना कि कोई बच्चा को प्रॉपर्ली इंटरेक्ट नहीं कर रहा, बात कर रहे तो आई कांटेक्ट नहीं बना रहा है, दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेल रहा है, वो अपने में ही है ना। कई बार स्कूल में होता है ना, देखते हो कि बच्चे हैं कोई ग्रुप में खेल रहे हैं पर कोई जना अपने आप ही अकेला अलग अपने में है, तो अगर वो है या कोई उसको कोई आप देख रहे हो कि अपना या तो पंजों के बल चल रहा है या उसके बाद कोई भी क्लास में उतना शोर नहीं हो रहा लेकिन फिर भी कान के ऊपर हाथ रख लेगा। कई बार इन बच्चों में ना सेंसरी इश्यूज हो जाते हैं, जो मैंने आपको पहली चीज़ें बताई कि उसके एडिशन कि आपको सराउंडिंग में साउंड जरा जोर से नहीं है पर वो अपने मतलब कान पे हाथ रखेगा कि उसको बिल्कुल सेंसिटिविटी हो रही है। कई बच्चे क्या होता है कि बोलना भी रिलेट कर सकते हैं, चुप चुप रह सकते हैं, कई लोग बिल्कुल गुमसुम रहते हैं और उनको बड़े डर रहता है, और कई लोग बहुत ही ज़्यादा निडर हो जाते हैं, इधर वे में हो जाता है। तो ये सारी जब सिचुएशंस आती हैं तो ये और उसमें हम ऑटिज्म सस्पेक्ट कर सकते हैं। और एक काफ़ी बच्चों में जो ऑटिज्म है ना उसमें अराउंड 20 to 30% के अंदर हाइपर एक्टिविटी और चंचलता ज़्यादा भी हो सकती है। I want to know that can a child with mild autism live a normal life? ये पूछ रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबको ये समझना चाहिए कि हम किस चीज़ को नॉर्मल बोल रहे हैं, ठीक है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। अब आप स्कूल में हैं, आपने देखा है कई कुछ लोग हैं जो हमेशा टॉपर ही रहते हैं और कुछ लोग हैं वो मरमर के पास होते हैं, होता है ना, और मेजॉरिटी लोग बीच में होते हैं। तो एक ये स्पेक्ट्रम है ना क्लास में, हमने उसको एक्सेप्ट किया है कि वो नॉर्मल है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये भी तो क्या है, सोशल इंटरेक्शन की जो है, अगर हम उसको स्पेक्ट्रम में देखें
तो आप देखोगे उसमें उनको सोशल इंटरेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ रही है ना, पर उसमें कैसे वो हम लोगों से भिन्न है। तो हमें ये समझना है कि वो एक हमारे ही जो आजकल कोई नॉर्मल अबनॉर्मल शब्द यूज नहीं करते, हम लोग मेडिकल फील्ड में हम भी हैं एक इंसान, वो भी एक इंसान है, और एक वो स्पेक्ट्रम का कौन है। उसके बाद जब स्कूल में डाल रहे हैं तो हमें ये शो करना, अगर बच्चा चंचल है, स्कूल में नहीं बैठ पा रहा, तो हम कहते हैं कि शैडो टीचर कर दो। माँ बाप को तो नहीं, कोई शैडो टीचर वो देखे कि जो टीचर क्लास में पढ़ा रही है उस पर बच्चा फोकस करे। और हम ये बोलते हैं कि जो बच्चों को शुरू में कोशिश करेंगे कि मेन स्ट्रीम में ही डालें, अगर वो चल जाए ठीक है, नहीं चले तो फिर हम ओपन स्कूल में डालेंगे।